हिंदू धर्म में अजा एकादशी के व्रत का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती। अजा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में और जानेंगे व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और व्रत के क्या नियम होंगे। अजा एकादशी एक पवित्र हिंदू व्रत है जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती। इस साल अजा एकादशी 19 अगस्त को है या 20 को, इस बात को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है। तो आइए जानते हैं एकादशी की सही तिथि और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त। भक्तों, अजा एकादशी पूजा करने का तरीका भी आज जानेंगे, किस प्रकार से आप अजा एकादशी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अजा एकादशी 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में। ही हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 18 अगस्त को शाम 5:22 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को किया जाएगा। अब आइए जानते हैं अजा एकादशी की पूजा विधि। अजा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान लगाएं। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके साफ चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करने से पहले कोई पीला वस्त्र अवश्य बिछा ले। फिर विष्णु जी के प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु जी को पीले फूल, अक्षत, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। अंत में अजा एकादशी की कथा का श्रवण करें और आरती करें। व्रत के दिन आपको रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की उपासना की जाती। मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से अजा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती, साथ ही मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। फिर अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले दान करें। अब आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत 2025 में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त कब होगा। 19 अगस्त 2025 को पूरे दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण अगले दिन 20 अगस्त 2025 बुधवार को होगा। 20 अगस्त को प्रातः काल 5:53 से लेकर सुबह 8:29 के बीच में एकादशी व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। बता दें कि बुधवार को दोपहर 1:58 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। अब आइए जानते हैं अजा एकादशी 2025 में पूजा के शुभ मुहूर्त। सुबह में आप पूजा कर सकते हैं 9:19 से लेकर 10:55 तक और सुबह में 10:55 से लेकर दोपहर 12:30 तक शुभ मुहूर्त है। फिर दोपहर में 12:04 से लेकर 12:55 तक, फिर दोपहर में 12:30 से लेकर 2:05 तक शुभ मुहूर्त है। फिर दोपहर में 3:41 से लेकर शाम 5:16 तक। आप इन शुभ मुहूर्त में आप अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। अब आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत के नियम। ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले से माने जाते, इसलिए 18 अगस्त सोमवार की शाम सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 19 अगस्त मंगलवार की सुबह स्नान करने के बाद हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत पूजा का संकल्प ले। कोई मनोकामना हो तो वह भी जरूर बोले। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, किसी से विवाद न करें, गुस्सा न करें, गलत विचार मन में न लाएं। संकल्प के अनुसार एक समय फलाहार कर सकते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में घर में किसी साफ स्थान पर लकड़ी के पटिये पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर भगवान विष्णु के चित्र या प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान के प्रतिमा को कुमकुम से तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अबीर, गुलाल, रोली, फूल, चंदन, चावल आदि चीजें अर्पित करें और तुलसी दल चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखिए। अंत में आरती करें और आजा एकादशी की कथा सुने। रात में सोए नहीं, भजन कीर्तन या मंत्र का जाप करते रहें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और ध्यान दें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ लोक को जाता है। अब आइए सुनते अजा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। वे बहुत दानवीर थे। किसी वजह से उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और परिवार के साथ वन वन भटकने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र चांडाल के दास बनकर रहने लगे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ऋषि गौतम के पास गए और सारी बात बताई। गौतम ऋषि ने उन्हें अजा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राजपाट वापस मिल गया। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आपको अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।